हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 10th सेशन नवंबर 2025 के लिए उर्दू ग्रामर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाहिद और जमा के अल्फाज को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स याद रहे, ये सभी अल्फाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे, आप इनको अच्छे से याद रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सवाल को देखें। दर्ज झैल अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनका वाहिद या जमा होना वाजे हो जाए। स्टूडेंट्स, ये सवाल आपको 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो देखिए, पहले नंबर पर है अतराफ। अतराफ तरफ की जमा है, ठीक है। वो मेरी तरफ आ रहा है। अगर आपको एग्जाम में तरफ पूछा गया तो तरफ ये वाहिद रहेगा, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे आप? वो मेरी तरफ आ रहा है, ठीक है, तो ये वाहिद है। अगर हम अतराफ की बात करें, हमारे चारों अतराफ पेड़ ही पेड़ हैं, यानी हमारे चारों साइड्स पेड़ ही पेड़ हैं, तो ये जमा है। हाल, आपका क्या हाल है, ठीक है। हाल की जमा अहवाल होता है, ये भी आप याद रखेंगे। हाल पर आप जुमला इस तरह बनाएंगे कि आपका क्या हाल है, ठीक है। आखिर में लिख देंगे वाहिद। उसके बाद अक़दाम। अक़दाम कदम की जमा है, ठीक है, कदम की जमा है। तो कदम जो है ये वाहिद है, इस पर आप जुमला बनाने की कोशिश करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट अक़दाम है। बुराइयों को खत्म करने के लिए कई अक़दाम उठाए जाने चाहिए या उठाए गए हैं, ठीक है, तो ये जमा रहेगा। तस्वीर। तस्वीर तस्वीर की जमा है। तस्वीर, ये किसकी तस्वीर है, ठीक है। अगर तस्वीर आया तो आप इस तरह लिख सकते हैं, ये किसकी तस्वीर है, तो ये है वाहिद। तस्वीर, ये नेहरू की तस्वीर हैं, ठीक है, या ये मेरी तस्वीर हैं। तस्वीर हैं मतलब ज़्यादा तस्वीरें, तो ये जमा है। मकामात, मकाम की जमा है, ठीक है, यानी किसी प्लेस की जमा। मकाम वाहिद है, तो मकामात, हमने कई तारीखी मकामात की सैर की, तो ये जमा रहेगा। सबक, मैंने सबक पढ़ा। सबक वाहिद है, तो आपने जुमला लिखना है मैंने सबक पढ़ा। सबक की जमा क्या है? अस्बाक। हमारी बुक में 10 अस्बाक है। अगर अस्बाक आया तो आप लिखेंगे हमारी बुक में 10 अस्बाक हैं, तो ये जमा रहेगा। खत, मैंने खत लिखा, तो खत की जमा खुतूत है, ठीक है, तो ये याद रखना, खुतूत जो है ये जमा है। मैंने खत लिखा, ये वाहिद रहेगा। मैंने बहुत सारे खुतूत लिखे। मैंने असलम के नाम बहुत सारे खुतूत लिखे हैं। आप इस तरह जुमला बना सकते हैं। किताब, ये उर्दू की किताब है। ये उर्दू की किताब है, तो ये वाहिद रहेगा। असातिज़ा मतलब टीचर्स, उस्ताद की जमा है, उस्ताद, ठीक है। असातिज़ा का लिखेंगे हमारे स्कूल में 20 असातिज़ा हैं, मतलब ये जमा है। उस्ताद, ये वाहिद रहेगा। अकरम मेरा पसंदीदा उस्ताद है, ठीक है, या मेरा उस्ताद बहुत अच्छा है, तो आप लिखेंगे इसको वाहिद। असातिज़ा जमा है, तो आप लिखेंगे हमारे स्कूल में 20 असातिज़ा है। असर, दवाई का असर हो रहा है, तो ये वाहिद रहेगा। अकाबर, अकबर की जमा है। अकबर आप जानते हैं अकबर वाहिद है। अकाबर वाहिद की जमा है। जलसे में कई अकाबर शामिल थे। अकाबर का मतलब होता है जो बड़े लोग होते हैं। जलसे में कई अकाबर शामिल थे, तो ये जमा रहेगा। अमूर, अभी बहुत सारे अमूर बाकी हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अम्र की जमा है, ठीक है, अम्र की जमा अमूर है। अभी बहुत सारे अमूर बाकी हैं, ये जमा रहेगा। शक्ल, आपकी शक्ल अच्छी है। शक्ल की जमा अशकाल आएगा, ठीक है, अशकाल। सबब, बीमारी का सबब क्या है? सबब की जमा असबाब है, असबाब, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। आलूदगी के कई असबाब हैं, ठीक है, मतलब रीजन्स हैं, कॉजेज हैं, ठीक है। अगर असबाब आया तो आप लिखेंगे बीमारी के कई असबाब हैं, तो ये जमा है। अगर सबब आया तो बीमारी का सबब क्या है, ये वाहिद है।
औराक, सभी औराक जल गए। औराक वर्क की जमा है, मतलब पेज, ठीक है। वर्क पेज है, वाहिद, ये मेरी किताब का वर्क है। औराक वर्क की जमा है, सभी औराक जल गए, ये जमा रहेगा। जरासीम, जरासीम बहुत खतरनाक होते हैं, ये जमा है। तस्वीर, ये राम की तस्वीर है, ये वाहिद है। कागजात, सभी कागजात जल गए, ये जमा है। कागज की जमा कागजात है, कागज, ठीक है। ये मेरी किताब का कागज है, तो ये वाहिद है। उलमा, बड़े बड़े आलिम, ठीक है। हमारे गांव में बहुत सारे उलमा आए हुए हैं। आलिम, आलिम की जमा, ठीक है, तो उलमा ये जमा रहेगा। दिन, आज इतवार का दिन है, यानी संडे का दिन है, तो ये वाहिद रहेगा। वर्क, ये मेरी किताब का वर्क है, ये वाहिद है। असबाब, आलूदगी के कई असबाब हैं, ठीक है, ये यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं है। आलूदगी के कई असबाब हैं, तो ये जमा है। अशकाल, आलूदगी की कई अशकाल है, शक्लें हैं, जैसे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ठीक है, तो ये भी जमा है। शजर, मेरे आंगन का शजर सूख गया, तो शजर वाहिद है। आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये सही होना चाहिए कि आखिर में आपने वाहिद लिखा या जमा लिखा। क्लियर? तो ये बहुत बड़ा शजर है, ये भी आप लिख सकते हैं। या मेरे आंगन में चिनार का शजर है। अशजार, शजर की जमा है। हमारे बाग में कई अशजार लगे हैं। हमारे बाग में आम के कई अशजार लगे हैं, तो ये जमा है। अबवाब, अबवाब बाब की जमा है, यानी चैप्टर की, ठीक है, तो बाब आया तो ये वाहिद रहेगा, और अगर अबवाब आया तो ये जमा रहेगा। भगवत गीता के कुल 18 अबवाब हैं, ये जमा है। या हमारी उर्दू की किताब में कुल 7 अबवाब हैं, आप इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वाहिद और जमा के अल्फाज थे जो आपको अच्छे से याद रखने हैं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।